मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। जैसे मित्रों, हम आप किताब क्यों पढ़ते हैं, कहानियाँ क्यों सुनते हैं और एक बड़े लोगों के साथ क्यों उठते बैठते हैं? इसलिए कि उनके अनुभव से हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। किताबें, हम जितने किताबें पढ़ते हैं मेरे पास उतना ज्ञान आता है और वो ज्ञान कहीं ना कहीं हमारे भविष्य के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो दोस्तों, आज आप लोगों को इसमें 4 ऐसी बातें सीखने को मिलेगी जिसे सीख करके आप अपने जीवन में धोखा नहीं खा सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी आप भी सुने, अपने बच्चों को सुनाएं और पूरे फैमिली को सुनाएं। चलिए मित्रों, कहानी सुनते हैं। इस कहानी से हमें आज क्या शिक्षा मिलने वाली है। सभी मित्रों का हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। एक समय की बात है। एक गांव में शमशानु नाम का एक देश था। वहाँ के लोग शिकार करने में अच्छे थे। उनके हाथों से कोई जानवर बचकर नहीं निकल पाता था। एक बार शिकार के लिए निकले शमशानु के लोगों के हाथ से यूनिकॉर्न बचकर निकल गया। यूनिकॉर्न जानवर दूसरे के मुकाबले काफ़ी फुर्तीला था, इसलिए लाख कोशिश के बाद भी वो शमशानु के हाथों नहीं लगा। तभी से वहाँ के लोगों को यूनिकॉर्न की तलाश थी। शमशानु देश का सरदार किसी भी कीमत पर यूनिकॉर्न का शिकार करना चाहता था। वह हर दम उसे पकड़ने का जाल बुनता रहता, लेकिन नाकामयाब हो जाता था। ऐसा होते होते महीनों बीत गए। तभी एक दिन एक सफ़ेद रंग का यूनिकॉर्न शमशानु देश के लोगों को आसमान में उड़ता हुआ दिखा। वो यूनिकॉर्न जैसे ही ज़मीन पर आया, लोगों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में यह समाचार सरदार तक पहुंचा। वो भी तेजी से अपने महल से यूनिकॉर्न को पकड़ने के लिए निकल गया। यूनिकॉर्न पास के ही एक नदी से पानी पी रहा था। जब लोगों को पता चला तो वो भी नदी के पास पहुंच गए। शमशानु देश के सरदार भी वहां पहुंचे और सबको थोड़ी दूरी पर खड़े होने के लिए कहा। उन्होंने हल्की आवाज़ में सबको समझाया कि आज इसे बचकर जाने नहीं देना है, इसीलिए मौका देखकर ही इस पर हमला करना होगा। अभी चुपचाप इसे देखते रहो। यूनिकॉर्न ने भी मन भर पानी पिया, पूरा मन भर करके, और फिर घास खाई। हरी हरी घास खाकर जब उसका पेट भर गया तो वह वहीं पर लेट गया। सरदार ने सोचा कि यही समय है, यही मौका है यूनिकॉर्न को पकड़ने का। उसने लोगों को यूनिकॉर्न को पकड़ने का आदेश दे दिया। सब एक लंबी सी रस्सी लेकर आए और उसे यूनिकॉर्न के गले में डाल दी। फिर आगे और पीछे के पैरों में रस्सी फंसाकर उसे खींचने लगे। तभी यूनिकॉर्न की नींद खुल गई। गले और पैरों में रस्सी देखकर यूनिकॉर्न ने चिल्लाना शुरू किया। आखिर यूनिकॉर्न की मदद के लिए कौन आता? सभी लोग उसे पकड़कर ले गए और पिंजरे में बंद कर दिया। यूनिकॉर्न को पकड़ने से सरदार बहुत खुश था। वो खुशियों मना रहा था, जश्न मना रहा था। उसने शाम के समय जश्न भी रखा। सभी लोग खुशी में झूमने लगे। जश्न के बीच में पिंजरे में कैद यूनिकॉर्न को भी लाया गया। तभी पता चला कि पास के ही किसी इलाके में आग लग गई। देखते ही देखते आग विकराल रूप ले ली। लोग अपनी जान बचाने के लिए चीखते चिल्लाते हुए भागने लगे। लोग आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग बढ़ती ही जा रही है, बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। पिंजरे में बंद यूनिकॉर्न भी आग देखकर डर गया। वह फिर जोर जोर से चिल्लाया। इस बार उसकी मदद के लिए एक लड़का स्वयं आया। उसने यूनिकॉर्न से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पिंजरा खोल दूंगा। बहुत ताकत लगाने के बाद 5वीं बार में उस लड़के ने पिंजरे को खोलने में कामयाब हुआ। जैसे ही पिंजरा खुला, यूनिकॉर्न अपनी पीठ में उस लड़के को बैठाकर आसमान में उड़ गया। लड़के ने ऊपर से देखा तो आग बहुत भयानक लग रही थी।
उसने यूनिकॉर्न से पूछा, क्या तुम हमारी मदद नहीं कर सकते हो? देखो आग अभी कितनी फैल रही है, लोग मर जाएंगे, इसी तरह से हमारा ये देश समाप्त हो जाएगा। लड़की की बात सुनकर यूनिकॉर्न आसमान से ज़मीन की तरफ उतरते ही उसने अपने मुंह से ठंडी हवा फेंकी और आग बुझा दी। पूरे इलाके की आग बुझ गई और लोग खुश हो गए। आग बुझते ही दोबारा यूनिकॉर्न उस लड़के को लेकर उड़ा और उड़ते हुए दूसरे जंगल में चला गया। कुछ समय दोनों ने साथ बिताया और दोनों से अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों में खूब अच्छी दोस्ती हो गई। तभी यूनिकॉर्न कुछ दूर चला गया। लड़का को लगा कि अब यूनिकॉर्न वापस आसमान में उड़ने वाला है। उसने यूनिकॉर्न से पूछा, क्या तुम कभी वापस आओगे? लड़के को इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। यूनिकॉर्न कुछ देर रुका और आसमान में उड़ गया। लड़का फिर दुखी मन से अपने घर लौट आया। लोगों ने इससे यूनिकॉर्न और यूनिकॉर्न की सवारी के बारे में पूछा। लड़के ने यूनिकॉर्न की खूब तारीफ की, लेकिन मन ही मन लड़का दुखी था। लड़का हर रोज़ उसी जंगल में यूनिकॉर्न से मिलने की उम्मीद में जाता रहा, लेकिन यूनिकॉर्न वहाँ वापस नहीं आया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। यूनिकॉर्न की कहानी से यह सीख मिलती है कि आप जब दूसरों की मदद करते हैं तो वो भी आपके और आपके अपनों के लिए मदद का हाथ बढ़ाते हैं। मित्रों, अगर हम जाने अनजाने में भी किसी गरीब दुखियारी की मदद करते हैं तो प्रकृति ये ब्रह्मांड हमारी मदद के लिए किसी न किसी को भेज देता है। यहाँ तक भगवान कुछ खुद भी मदद के लिए अवतार ले लेते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है। तो मित्रों, अपने ज़िंदगी में कभी न कभी किसी न किसी का जिस तरीके से हो सके हमें मदद करनी चाहिए। और हम भी कभी कष्ट में फंसेंगे तो पीछे से हमारी मदद हो ही जाएगी। फिर मिलते हैं ऐसी ही और ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो।